Are you going to marry me or not? Or are you just flirting? उस टाइम पे 2-3 और भी चल रहे थे इन द पाइपलाइन जब समीना आई लाहौर तो उसकी कजिन्स ने कहा हैं दैट गाय व्हाट आर यू डूइंग यू क्रेजी मैं केड़े पासे जावा मैं मंजी किथे डावा हुनैन भाई आपको देख रहा हूँ ना जाने मुझे क्यों अपने मुल्क की मईशत नजर आ रही है एडी कमजोर मैं खड़ा देर तलक वक्तों के लंबे सफर की राह को तकता रहा रफ्ता रफ्ता राख की सड़कें हवा में तहलील होने लगीं तो मैंने देखा उसे मकबरे के दिए की तरह उसका आरज़ जलता बुझता रहा। ख़वातीनो हज़रात भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। हेलो एंड वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। हिना न्याजी तो खुशगपियों में मसरूफ है हमारे 2 मेहमानों के साथ। चलते हैं ग्रीन रूम में और देखते हैं हिना न्याजी किन मेहमानों के साथ गप्पे मार रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज उस्मान पीरजादा साहब मेरे साथ हैं और हुनैन ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड। सर आपको हम जब से देख रहे हैं माशाल्लाह इसी तरह यंग हैं। ये आज राज बता दें, ठीक है ना, ये एवरग्रीन, कोई माशाल्लाह रिंकल्स नहीं है और इतनी ग्लोइंग स्किन। लड़कियों को तो ऐसी स्किन चाहिए होती है, तो देखिए मुझे तो बता दें। लड़कों को भी चाहिए होती है। करेक्ट, एक्चुअली करेक्ट। आई थिंक इट्स योर इनर, आपके अंदर जो आपका जो इनसाइड जो आप हैं जी, वो आया होता है, रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। हुनैन माशाल्लाह यू आर वेरी यंग, अभी फर्स्ट सेमेस्टर आपके एग्जाम्स हुए हैं प्रोबेबली। जी जी। जब आपने अब्बा से मशवरा किया तो अब्बा ने कहा जी मॉडलिंग में आप जा सकते हो। My parents they were very supportive. All right. Even though my family हम में से कोई किसी ने नहीं की, बल्कि my dad he was a model when he used to be young. But not for a very long time. Okay. So when I wanted to do modeling, he was very supportive about it. Even my mother and my siblings and everyone. उस्मान पीरजादा साहब, मैं तुहारे कोल सिराइकी च सवाल पुछसां ते तुसां मैनूं उसदा जवाब पंजाबी च देना है। लोगों ने लगदा रे लोग टीवी ते आने ने उन्हां नूं खाण पीण दा केड़ा पता हुंदा, पकावणा तो उन्हां नूं आंदा ही नहीं। तुसां अजे दसो, एक तां तुसां मर्दां दे विच तुहारा शुमार थींदा है, मर्द थी के तुसां कदई अपने किचन च गए हो ते वक्त कदई रोटी पानी कीता नहीं, पकाई नहीं कोई शै? मैं हमेशा ये कहना कि अगर मैं एक्टर ना हुंदा, अदाकार ना हुंदा जी, तो बावर्ची ते मैं जरूरी होना सी। हुनैन, कुकिंग की इतनी बातें हो रही हैं तो लड़कियों को भी कुकिंग का शौक होता है। कभी किचन में गई हो, कुछ बनाती हो क्या? नूडल्स के अलावा भी कुछ बनाना आता है? हाँ मुझे शौक है, लेकिन ज़्यादा मीठा बनाने का। अच्छा, जैसा बेकिंग का, लाइक केक्स एंड कपकेक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। उस्मान पीरजादा साहब क्या ब्रांड कॉन्शियस हैं कि मैंने? नहीं, मैं खुद ब्रांड हूँ। जो मैं पहनूंगा वो ब्रांड बन जाएगा। ये बात हमारी यूथ को अगर समझ आ जाए ना तो ब्रांड्स के पीछे भागना अब चाहिए। मैंने ये पहना हुआ है ना, ये मैं ब्रांड हूँ। आई डोंट वांट टू टेल यू कि ये है ब्रांड क्या, बट दिस इज मी। मजीद बातें होंगी सेट पे। ओवर टू यू रमीज। बहुत शुक्रिया आपका है ना। मुझे आपसे एक मुकालमा करना है और मुकालमा जो है ना वो आप लोगों से करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें जो है ना वो फंडामेंटली अभी तक स्ट्रांग है। चाहे उसको कितना ही ज़माना हो गया हो, मगर बुक रीडिंग, किताब पढ़ना अभी भी एक फंडामेंटल येस है। उसके फ़वाइद जो हैं वो सेंचुरीज से हम देख रहे हैं। और अभी जो है, हालांकि ये थोड़ा सा टेम्पो नीचे गया है क्योंकि आजकल की पौध के पास और किस्म की मसरूफियात हैं और किस्म के शुगल हैं उनके पास, मगर किताब पढ़ना यकीन कीजिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अमल है। किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ आपको इल्म हासिल होता है इनको पढ़ के, बल्कि आपकी दुरुस्तगी भी करती हैं और फिर ये आपको कामनेस देती हैं, फिर ये पेशेंस देती हैं। सो व्हाट्सएप और फ़ोन और टैब से दूर रहिए एक लिहाज से, और कोशिश करें कि किताब को अपना दोस्त बनाएं। हिना न्याजी ग्रीन रूम से यहाँ हमारे मेहमानों के साथ पहुँच चुकी हैं। उस्मान पीरजादा आज हमारे साथ हैं, बहुत ज़बरदस्त तालियां हो जाए उनके लिए। और यंग एंड हैपनिंग हुनैन ज़ैदी हैं। आइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी हम अपने ऑडियंस से बात कर रहे थे किताबों के बारे में। पहले तो ये बताएं जी कि इसकी इम्पोर्टेंस, ताकि हमारे यूथ को
पता चले कि कितना ज़रूरी है किताब पढ़ना। मैं शायद जो बात कहूँगा कि बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन बुक्स, मेरे बाप की एक बहुत बड़ी कलेक्शन थी, तकरीबन 6-7 लाख किताब थी मेरे बाप की। किताबों से मेरा रोमांस उस ज़माने में बचपन में ही शुरू हो गया था। मैं किताब पढ़े बगैर सो नहीं सकता था। अब नहीं। अब अनफॉर्चुनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ आदतें बुरी सी पड़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं किताब ज़रूर पढ़ता हूँ। हुनैन से भी हम जानेंगे, हुनैन क्या बुक्स पढ़ते हो आप? मैं सिर्फ अभी जो फोकस है कि जो यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एंड एवरीथिंग, तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं भी आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स। आई एम राइटिंग अ बुक नाउ डेज। माशाल्लाह। इट इज़ अबाउट माई लाइफ। ओके। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। आप भी खुली किताब है या बहुत खुली। वही मैं सोच रहा हूँ कि देखें हमारी रीडिंग की हैबिट जो है वो बहुत कम हो गई। जी। तो आई एम गोइंग टू रीड इट टू द पीपल। रफ़ी पीर थिएटर पे आपकी एक तरह से पहचान भी बन गया वो। जी जी। आपके वालिद साहब के नाम पे है ये। जी। कितना इम्पोर्टेंट है ये रफ़ी पीर थिएटर आपकी ज़िंदगी में, आपके भाइयों की ज़िंदगी में? हमने अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा इसी में गुजार दिया। ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट एंटरटेनमेंट में, लिटरेचर में। जिस तरह फेस्टिवल्स थे हमारे, द वे वी ब्रॉट इन द वर्ल्ड, 17 साल के अंदर कभी भी टिकट 100 से ऊपर नहीं गया, बिकॉज वी वांटेड कि ये जो फेस्टिवल है ये आम इंसान की रीच से दूर ना हो। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप इज पार्ट ऑफ अस, यू नो। हुनैन, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या एक्टिंग का शौक है? कभी स्कूल में बच्चे थिएटर कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ ऐसा किया? अपॉर्चुनिटी तो मिली थी। स्कूल टाइम में हमारे ड्रामाज होते थे, तो वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट, लेकिन बहुत छोटे थे तब, तो इतना नहीं। अभी फ्यूचर में कोई प्लान है कि अगर कोई ऑफर आई? एग्जैक्टली, इफ आई एवर गेट एन ऑफर, अगर मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर देखूंगी। फिल्म करोगी, ड्रामा करोगी, और क्या चीज़ देखोगी? अगर तो मैं अगर फिल्म या ड्रामा करना चाहूँ, मेरा ज़्यादा फोकस ये होगा कि वो थोड़ा थ्रिलिंग हो, एक्शन की तरफ हो, विद अ सस्पेंस। रोमांटिक नो, वगैरह नॉट ना हो? रोमांटिक। रोमांटिक इज You're not romantic? You're still so young. You should be Yeah, romantic. but You should be romantic is loaded too with common. romance. Romance का ये मतलब नहीं है कि you are. या मतलब, ऑब्वियसली, बट if रोमांस you can be इज टू romantic कॉमन। with yourself and ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। एवरीथिंग इज रोमांटिक इन माय जनरेशन। एवरीथिंग इज रोमांटिसाइज्ड। I feel a little horror different. film कर लो तो। Exactly, horror or suspense Hey. or thrill. Yeah, अच्छा, अगर I was- उस्मान जस्ट साहब- इमेजिन ना अगर इनको कहा जाए पाकिस्तानी 007 में काम करना, मैं ये है ना, आई एम फेयरिंग फॉर द वर्स्ट। पता नहीं क्या क्या कर देगा। नहीं, ये भी सोचना है ना कि वहाँ तक Yeah. टेक्नोलॉजी और वहाँ तक पहुँचे कि वो Exactly. अभी हम ऊपर आ रहे थे लिफ्ट में, तो आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। मैं कहा तू रोटी छोटी नहीं खाती? शी इज सो थिन माशाल्लाह। आई मीन Exactly. probably her metabolism is very fast. Very fast. उस्मान पीरज़ादा साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट लाइफ आपकी कैसी थी? आप कैसे स्टूडेंट थे? बहुत ज़बरदस्त। आई रैन अवे फ्रॉम स्कूल। दिल नहीं लगता था स्कूल में। ठीक है। 9th क्लास में था। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, बड़ी वो जल्दी आपने माइंड मेकअप कर लिया 9वीं में कि ये मेरे दिस इज नॉट फॉर This मी। is not because I know it, you know. अब क्या है, एक साल ऐसे ही रगड़ा खाएंगे। तो हमने अपनी घर से छुप के अपनी मेरी बहन ने पैसे दिए, मैंने प्राइवेटली इम्तिहान दिया। आए 20 नंबरों से 3rd डिवीजन मिस की थी। 9वीं क्लास का बच्चा अचानक मैट्रिक का इम्तिहान देगा 3 महीने की प्रेप के बाद, तो इतना हो जाना मैं समझता हूँ काफ़ी कामयाबी की बात है। आप तो गवर्नमेंट कॉलेज की एक हिस्ट्री लेके है ना। तुम्हारा भाई मेरा क्लास फेलो था। वसीम राजा मेरे हाँ। तो बड़े भाई थे जो। आप तो बहुत छोटे थे हाँ, उस टाइम मैं पे। 10 साल छोटा था। वो जो डूंगी ग्राउंड थी सर्विस की, हाँ, गुलबर्ग में। गुलबर्ग में हम कई दफ़ा वसीम को लेने गए होते तो वो खेल रहा था। हमारे अब्बा बैठे होते थे, खबरदार तुम कहना, यू नो ही वाज अ टफ पर्सन। उन्होंने हमें क्रिकेट इसलिए खिलाई कि आवारा गर्दी ना अनफॉर्चुनेटली कर सके, मगर हमने भी जो है ना उनके सारे जो उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आपने बैलेंस मैं कहता भरपूर हूँ तरीके ऐसे से ऐसे बैलेंस किया, किया। अगर अभी वो जिंदा होते ना तो उन्होंने ना परेशान यहाँ से होना था। पकड़ा होना था कि ऐसे की किया है। मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ तो मेरे घर में पश्तो भी थी, ओके। मेरी दादी पश्तून थी, मेरे घर में अंग्रेज़ी भी थी, मेरी दूसरी दादी जो है वो अंग्रेज़ थी। सो आई ग्रो अप इन अ वेरी मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट। नानी जो थी वो प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुजरात की। तो वी केम फ्रॉम अ काइंड ऑफ एजुकेटेड एजुकेशन। हमें ये नहीं बताया गया कि आपने बिजनेस इस तरह करना है तो इस तरह पैसे कमाने हैं, ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई गई। ये जो कुछ हमारे साथ आज तक हुआ है वो सही बात है। उसका कर्म है। बिल्कुल। इंक्लूडिंग समीना पीरजादा, वो ऐसे करके उसका बिल्कुल वो भी मतलब ये जो है ना, ये हैपनिंग कपल व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। 1 to 1 थी ना। उसने जब हमारी मुलाकात शुरू हुई
तो तीसरे दिन कहती है, ओके, आर यू गोइंग टू मैरी मी और नॉट, और आर यू जस्ट फ्लर्टिंग? तो आपने क्या हैंड्स अप? हम ऐसे हैंड्स अप हो गए। Hands up. हमने कहा अच्छा जी, सही बात। फिर तो सोचना पड़ेगा कि सही बात। कीता जावे। मगर आपकी जबरदस्त चॉइसेस, सीरियसली उनकी जबरदस्त चॉइस, दोनों की। उन्होंने प्रपोज किया, बिल्कुल जबरदस्त। She proposed me, yes. ऐसे ही था कि नाउ और नेवर सिचुएशन थी। Kind of. तो आपने दौड़ नहीं लगाई? हाँ, because you were young. कोशिश थोड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे 2-3 और भी चल रहे थे इन द पाइपलाइन, इन द पाइपलाइन। तो 3 सिलसिले और तो भी जब थे। समीना आई लाहौर तो उसकी कजिन्स ने कहा, हैं दैट गाय, व्हाट आर यू डूइंग, यू क्रेजी। खैर एनीवे, इट्स गुड कि एट द एज ऑफ 21 आई गॉट मैरिड। डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स है, ये आपका टेस्ट होने वाला अब। सर डायलॉग आपके लिए ये है, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। सर सबसे पहले आपने हैप्पी मूड में बोलना है ये। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। सही बात है सर। अब आप गुस्से में हैं। ओए मैं केड़े पासे जावा ते मंजी किथे डावा। यही डायलॉग सैड मूड में। ओए मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा, की गल्लां क्या करदा है तू। सर अब है नर्वस। यार केड़े पासे जाइए, मंजी किथे डाइए तुझे। फनी। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा यार। सही है वैसे। जबरदस्त जबरदस्त। हुनैन के लिए जो डायलॉग है मेरे पास वो है, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह देवा परे परे। हैप्पी। तू जो मेरे कोल रवे तो मैं दुनिया नु कहदा पड़े पड़े। वेरी गुड यार, Nice. ऐसे तो कोई परे नहीं जाने वाला। ऐसे पीछे ही आ जाना बगल में। एंग्री। तू जो मेरे कोल रवे तो मैं दुनिया नु कहदा पड़े पड़े। हाँ सही है, फैंटास्टिक है। जबरदस्त। सैड। तू जो मेरे कोल रवे तो मैं दुनिया नु कहदा पड़े पड़े। वेरी दरवाजा गुड बंद करके यार, भाग वेरी गुड। पोटेंशियल निकल रहा है। वेरी गुड। एग्जैक्टली। फनी। तू जो मेरे कोल रवे तो मैं दुनिया नु कहदा पड़े पड़े। वेरी गुड। आदाब 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 अर्ज़ है, तालियां। आप हैं कौन? फारिक औरंगवी, आपको पता है जैसे हमारा नाम है। रमीज साहब नेल्सन मंडेला अपनी किताब दूध उंडेला में लिखते हैं अच्छा। कि जब से पढ़ा मेरा तुमसे पाला, जब से पढ़ा मेरा तुमसे पाला, ऊ लाला। माशाल्लाह मेरी नजर तो अब गई है। अरे वाह। मान पीरजादा साहब आए हैं। जी। What a legend he is। हुनैन भाई आपको देख रहा हूँ, ना जाने मुझे क्यों अपने मुल्क की मईशत नजर आ रही है। एडी कमजोर, एडी कमजोर। इन जैसी चिड़ियां जब बड़ी हो जाती हैं, उड़ने का वक्त आता है, मामा बाबा कहते हैं कि बेटा चलो उड़ो, कहती हैं नहीं अभी मैं कमजोर हूँ ना, मैं उड़ नहीं जाएगी। ओए होए बेटा कुछ खाया करो। ये वो आपके बारे में भी वैसे कह सकती हैं हाँ। कि इतना थका हुआ कमजोर शायर उन्होंने भी नहीं देखा। एक मिनट। हाँ हेलो, क्या छोटे ने सर्फ खा लिया? इसे वॉशिंग मशीन में डालो। हाँ अच्छा सुनो, 2-4 मेरे कपड़े हैं वो भी डालो। हाँ लगे आज फायदा तो हो। आपके पास कोई शेर है तो हमें शेर नहीं, मैं शहजादा चार्ल्स अपनी किताब गर्ल्स में लिखता है कि भाई ये आप बीवी चाहे शहजादा चार्ल्स की हो या फिर शफीक बजरी वाले की, जूते बहुत मारती है जब गुस्सा आता है। जूते घर से बाहर ही उतरवा लिया करें। हाँ सही बात है। ये अच्छी बात। तो ये बताएं आजकल मुशायरे वगैरह आपके क्या कोई चल रहे हैं? देखिए मुशायरे आजकल जवानों का दौर है। आज के जो शायर हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? आजकल के शायर हैं। हाँ जी शायर हैं। लो भाई मेरा लगता है, मेरा ख्याल से जाने का टाइम हो गया है। गाना गाते गाते हम यहाँ से रुखसत होंगे। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये
ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। हाँ बेगम, ना मैं आ रहा हूँ, फिर चलेंगे। हाँ शायर आपको पता नहीं, मुझे नहीं लगता आपको खास पसंद आया। अगर आप कोई शेर हमें सुनाना चाहें, एक दो। मैं खड़ा देर तलक वक्तों के लंबे सफ़र की राह को तकता रहा, रफ्ता रफ्ता राख की सड़कें हवा में तहलील होने लगीं, तो मैंने देखा उसे मकबरे के दिए की तरह उसका आरज़ जलता बुझता रहा। वाह 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 वाह, ब्रिलियंट। कॉलेज के ज़माने की बात है, जब कभी हमने लिखने की कोशिश की थी, फिर हमने कहा नहीं हमारा ये काम नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ माई पीसेस दैट आई रोट एज अ वेरी यंग स्टूडेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज। हमारी गेस्ट से मजीद गुफ्तगू होगी, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप मॉडल हैं, दो तीन चीज़ें अगर आप इनको बताना चाहेंगी कि आपकी तरह की इनके कोई करियर अपनाना चाहे तो क्या चीज़ ज़रूरी है? जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमें हमारा कोई ड्रीम होता है ना, तो हम शायद वही चीज़ को बस सोच के एज गर्ल्स के छोड़ देते हैं कि नहीं, अगर ये बताएंगे किसी को तो क्या पता नो कह दे कोई, या फिर नहीं कोई सुनेगा, कोई समझेगा नहीं। जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करनी थी तो मेरे पेरेंट्स की एक ही डिमांड थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी। हाँ, कि अगर यू आर गुड विद द मार्क्स एंड एवरीथिंग, यू कैन डू दिस, वी डू नॉट माइंड इट, यू आर हैप्पी विद दिस, वी आर हैप्पी। और अभी तक भी यही बात है कि पढ़ाई नहीं छोड़नी। कीपिंग बिल्कुल वो एक बैलेंस है। मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था, जब उनको पता लगा मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा बेटे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेना, उसके बाद तुम राज मजदूर का काम भी करोगे तो कम से कम ईंट सलीके से लगाओगे। बहुत अच्छी बात है। देखा, पढ़ाई का फायदा देखें। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है ना जीनियस की, कि जीनियस से किसी भी फील्ड में हो, साइंस के अंदर, लिटरेचर में, वो एक सर्टन लेवल तक अपने आप को लेकर आता है। यहाँ पर जब पहुँचता है तो उसका वक्त ऊपर जाने का हो जाता है। यू नो, आफ्टर हिम जो उसके बाद जो आ रहा है वो यहाँ से नहीं शुरू होगा, वो यहाँ से शुरू होगा। बिकॉज उसको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा, जो उसने रिसर्च की है, जो उसने बात की है, वो वहाँ तक लेकर, वहाँ से आगे लेकर वो चलेगा। दैट्स हाउ दुनिया में तरक्की इसी तरह हुई थी। अच्छा जी, आपकी अब हम पिक्चर्स दिखाएंगे जी, और जी। फिर उसके पीछे उस पिक्चर की हिस्ट्री पूछेंगे कि कहाँ पे थी आप, और वो पिक्चर की थोड़ी सी आपको यादें अगर याद हैं तो बिल्कुल वो आप हमसे शेयर करें। तो पहले हुनैन आपकी पिक्चर्स होंगी। अरे भाई वाह, मुझे याद है कि ये मेरा पहला डिज़ाइनर शूट था। ये कोई रेट्रो थीम हमें लग रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा उनका एक बहुत डिफरेंट सा स्टाइल था और सब कुछ। ये बहुत पुरानी पिक्चर है। मगर कॉन्फिडेंट लुक है। Yeah, Seriously because that designer, he was so nice, honestly. चलो जी, नेक्स्ट वन। इसकी ये स्टोरी है कि obviously शूट की पिक्चर है, but I remember this day कि बहुत ज़्यादा काम था। बहुत घंटों से सुबह से रात तक काम कर रहे थे कि जब घर तो वापस ये पोज आप उकता गई थी तब का पोज है? हाँ, करनी कुछ तो पोस्ट करना था, तो फिर मैंने कहा कि कर लेते हैं। बट यू लुक डिफरेंट है, उस पिक्चर में भी डिफरेंट। अच्छा, let me tell you why. Because my face, it was very chubby, ठीक है, but time to time it got a little slim. So if you notice, I look really chubby over there. Very Thank you nice. so much. अच्छा, this was another shoot as well. This is a very different pose. Usually हम इस तरह pictures में I've not seen anyone posing like this. Yeah, but they liked that picture a lot. The photographer, so he was like, Yeah, let's do very this. And I was like, creative. हाँ वाकई। Next picture जी। ये चलो जी। आपकी आखिरी पिक्चर है ये। ये वो टाइम था कि मैं पहली बार घर से 3 दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ अकेले नथिया गली गई थी। Okay. और it was an all girls trip. Okay. और बहुत मज़ा आया, बहुत मेमोरीज क्रिएट की। और ये पिक्चर से 15 मिनट पहले आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट Okay. बाय बैठ के, और एक बंदर आता है, वो मेरा ब्रेकफास्ट उसने लिया और वो
चला गया। और जब मैं उसके पीछे गई उसने रुक गया, उसने स्टेयर दिए और वो फिर सही बात वापस है कि हाउ डेयर यू। एग्जैक्टली चलें जी, तालियां। गुड। चलें सर, आप रेडी हैं अब? आई एम रेडी। चलो जी। वाह, Somebody was trying to take my photograph, so अच्छा, I did that too. अच्छा ओके। माशाल्लाह से हेल्दी टीथ हैं, इससे ये पता चलता है आपकी सेहत फर्स्ट क्लास है। अल्लाह का शुक्र। अगली जी। Oh God, वाह, ये सलमान शाहिद खड़ा हुआ है, ओ अच्छा, वाह, उसके साथ नज़ीर कमाल है, ये बीच में इमरान असलम है, अच्छा ये जो मिडिल में, वो मैं हूँ साइड पे, और मेरे पीछे सरवत अली हैं जिनकी अब दाढ़ी है और लंबे लंबे बाल बाल हैं। अब माशाल्लाह। निकाह डे, निकाह डे था, या बिग डे। बिग डे। पीछे ये बैकग्राउंड इतनी वो क्यों है डार्क? फ्रैंकली स्पीकिंग होनी चाहिए, नहीं ऐसा लगता है चाहिए। भाग के किया निकाह। वो तो किया था। नहीं, निकाह नहीं किया था, हाँ निकाह भाग के किया था, लेकिन हाँ ये वही है। That's why. बैकग्राउंड ऐसी है। मैं ये सोच रही हूँ पिक्चर किसने फिर ले ली ये? नहीं तो लेनी थी वो उसके लिए ना, सबूत के लिए। ओ माल है यार। अम्मा जी को बताना नहीं था जाके बताना कि क्या नहीं कि हुआ। हो गया उन जेड़ा तुसी करना है तुसी कर लो। हाँ असि नट नहीं गए था, ऐ नहीं कीता कि नट गए फिर नहीं, कहीं वे गायब हो गए ना। अच्छा। Went back and explained कि हो चुका है। I ran away and I called Lahore and I asked my brother, elder brother, to send my mom. Next day my mother arrived with my two sisters and then everything was settled and Settled. we got married. नहीं, उसके बाद तो रुखसती थी ना, लेकिन मेरी माँ ने आज तक, जब तक वो जिंदा रही इस दुनिया में, कभी ये नहीं कहा कि बेटे हमको बताए बगैर ये क्या कर लिया था। नहीं नहीं, She respected my decision. और वैसे भी समीना was very close to her. Oh, that's a great photograph. वाह, ये अनवर अली है। हाँ ये भी बैठा बड़ा हुआ अच्छा है। एक्टर था। वो जमील बिस्मिल है, ये खातून पेरिन कूपर, हेड ऑफ द लिटरेचर डिपार्टमेंट कनेक्ट कॉलेज। यस यस। पेरिन कूपर है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये स्टेज है कुछ हो? ये हमारा एक प्ले था बियॉन्ड द होराइजन, इसके साथ एक दूसरा प्ले था, वो था ओ डैड पोअर डैड मामा's hung you in the closet and I'm so sad. ये आर्थर कोपिट ने लिखा था when he was very young. I see. इसमें सारा सोलेरी थी मेरे साथ ऑपोजिट। अच्छा, okay. इस प्ले में भी she was playing the lead. So this is from that theatre play. कमाल है, वैसे क्या फिटनेस है माशाल्लाह। अब हम अपने अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं जिसका नाम है गेस द सॉन्ग। गाने की धुन सुनाएंगे और आपने गेस करना है कि वो हम कौन हार सा जाएंगे। गाना है। हम हार जाएंगे। कोई नहीं, बात नहीं, नहीं। हम है ना आपको हेल्प कर देंगे। पुराने गाने ये में आ जिंदगी की गया। राह में हाँ टक्कर आ अरे गया वाह, था। वाह। टकरा गया कोई। हाँ, जबरदस्त। पुराने गाने से आ गए। हाँ मेहदी हसन साहब के कोई मेरे ऊपर मेरे ख्याल में 6-7 गाने पिक्चराइज हुए। पिक्चराइज हुए? जी जी वाह। जबरदस्त। एक वो फिल्म थी उसमें गाना आया तो मेहदी हसन साहब मेरे पास, मैंने कहा देखें फिजा साहब अब ये वक्त आ गया है कि हम ये पांडे करी करारो गाएंगे। वो गाना था ना पांडे करी करारो। जब हम गाना पिक्चराइज करा रहे होते थे जी। तो मैं ऊंची आवाज में गाता था ताकि एक्सप्रेशन रिटेन हो। हाँ जी। और जब वो शॉर्ट कट होता था मैं कहता अल्लाह माफ करे इस बेसुरे शब्द को मुझे सुनना पड़ता है। बट आई लव म्यूजिक। Okay. I have produced over 100 songs. वाह। अगली Next. धुन। दुनिया पैसे दी का गाना है ये। चलो जी। ये फिल्म प्रोड्यूस की थी एक अच्छा पहलवान साहब थे, हाँ उन्होंने, ये उनकी प्रोडक्शन ओ वाह, जिन्होंने मलंगी भी बनाई थी। और अच्छा अच्छा अच्छा। अगला जी। वो लम्हे। जबरदस्त 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 भाई। हुनैन ने भी अपने दौर का गाना गेस कर ही लिया। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा।
अच्छा जी, आप रैपिड फायर राउंड है। सो हुनैन, आपसे पहले शुरू करेंगे। सो आप एक फिल्म बना रही हैं और इसकी कास्ट पूरी करनी है। अपने साथ किसको हीरो बनाएंगी, फवाद खान या हमजा अली अब्बासी? फवाद खान। बाप का रोल किसको मिलेगा, जावेद शेख या उस्मान पीरजादा? उस्मान पीरजादा। क्या बात है, पता नहीं, वो उनसे पूछ लें, वो अभी हीरो बनना तंग चाहेंगे। आ गए हूँ वैसे भी बाप के रोल। भाई किसको बनाएंगी, फहद मुस्तफ़ा या दानिश तैमूर? दानिश तैमूर। विलन की शक्ल में कौन हो सकता है, शमून अब्बासी या अदनान शाह टीपू? अदनान शांति। मज़ाहिया किरदार हीरो का दोस्त किसको बनाएंगे, वासे चौधरी या अहमद अली भट्ट? वासे चौधरी। वासे को। आपकी सहेली का किरदार किसको मिलेगा, आयजा खान या सज्जल अली? आयजा खान। ओके। प्लेबैक सिंगर कौन होगा, आतिफ असलम या सज्जाद अली? आतिफ असलम। आइटम सॉन्ग किससे करवाएंगे आप, मथीरा या चाहत फतेह अली खान? चाहत फतेह। फिर फिल्म बन गई आपकी। जबरदस्त। उस्मान पीरजादा साहब के लिए हमारे पास रैपिड फायर राउंड है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है आपको, फिल्म या थिएटर? थिएटर। आपका पसंदीदा थिएटर आर्टिस्ट सुहेल अहमद या खालिद अब्बास डार? भाई मैं तो सुहेल अहमद ही कहूँगा, क्योंकि आपने मेरे साथ introduce बड़ा काम करवाया किया है मैंने, मेरे बहुत प्यारे हैं। ज़बरदस्त। खाने में ज़्यादा क्या पसंद है, देसी खाना या वलायती खाना? देसी। माश की दाल, माश की दाल, भिंडी, तोरी, तोरी, कद्दू, कद्दू, गोभी, टिंडे, करेले। करेला। मैंने अभी जाके करेले खाने हैं। अरे जबरदस्त। ज़्यादा मुश्किल कौन सा काम लगता है, प्रोडक्शन या डायरेक्शन? डायरेक्शन। डायरेक्शन। आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस सबा हमीद या बुशरा अंसारी? सबा। सबा कमर या माहिरा खान? सबा कमर। दोनों में से अच्छा एक्टर कौन है, समीना पीरजादा या उस्मान पीरजादा? समीना पीरजादा। घर भी जाना और माश की दाल भी खानी है। उन्हें करेले खाने नहीं। हाँ, ये तो माश की दाल पड़ जाएंगे। मोहब्बत का सबसे अहम मसला, वक्त या पैसा? वक्त। दौरे जवानी का पसंदीदा खेल, प्यार की बाजी या पतंगबाजी? प्यार की बाजी। जबरदस्त। वेरी गुड। लुक देखना। आसमान यहाँ पर तुम सब में बस मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे नाम को सुनकर हंसते हैं, मेरे नाम को सुनकर उस्मान जी। मैं आपके लिए भागे भागे नंगे पाँव आ गए। आपको याद आया आपने एक प्रिंस फिल्म किया था? आपको याद है हम वहाँ भी आपके कमरे की सफाई करने आते थे और आप हमें चोरी चोरी देखा करते थे, याद है ना? चोरी चोरी क्यों? खुलेआम देखते थे, ये हम देखते थे। खुलेआम देखते थे। वैसे इतने बन ठन के मैंने स्वीप करते हुए फ्लोर को आज पहली दफा देखा। हमने अपने राजा की याद में सारे फर्श की सफाई कर दी, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे जेब की आपने आने में इतनी, हाँ वो जाते हुए करेंगे, जेब की सफाई। आपने आने में इतनी देर कर दी, आपकी अनारकली सूख के कांटा नहीं बल्कि अनार दाना हो गई है। ये तो बड़ी खिली खिली लग रही है। शुक्र है किसी ने हमारी चटनी नहीं बना ली, लेकिन हम अनार दाने पर भी खुश हैं प्रिंस सलीम, क्योंकि हमें किसी ने कहा है कि ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट से हमेशा ज़्यादा महंगा होता है। हमें आपको तो चुन दिया गया था। हाँ सही बात है। आपके अब्बा जान ने हमें पीछे से निकलवा दिया था। वल्लाह दिल का शांख है, इतना खूबसूरत चेहरा, खनकती हुई आवाज, ये तो हो गई हमारी तारीफ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तारीफ सिर्फ औरत के लिए ही नहीं है, मर्द भी जब तारीफ सुनता है तो टमाटर की तरह लाल होने लगता है। मैं आपके जो कुंडल आपने डाले हैं ना, ये मैं कहता हूँ ये दिखाएं? 2-3 घंटे का काम हुआ है, ये देखें। अरे वाह, हैं? क्या जबरदस्त। दिस इज मिस कुंडल।
नहीं, सुकून दे। शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन आपका एहसान हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। आपने हमारे प्रिंस सलीम को बुलाया है, हम उसके बदले में आपको एक बेशकीमत नसीहत देना चाहते हैं। फरमाइए, रमीज, फरमाइए। देखिए, लोग कहते हैं कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, बल्कि प्रिंस सलीम ये धोखे खाने से आती है। और आपको जब भी कभी कोई अमरूद, आम, अंगूर दे तो आपने धोखे खाने हैं। वल्लाह कहते हैं कि जब औरत ज्यादा देर खामोश रहे तो उसकी नब्ज चेक कर लेनी चाहिए। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो? वैसे कितनी क्यूट है वल्लाह। ऐसी क्यूट लड़कियों के इर्द गिर्द हर वक्त पतंगे मंडलाते रहते हैं सलीम, और ऐसी लड़कियों को तो हर वक्त कोई ना कोई गिफ्ट देता रहता है, जैसे कि बड़ा सारा भालू, और ये पकड़ते ही क्या करेंगी, ओह सो क्यूट यार। ये हमारी है खातून, इसको अगर कोई बड़ा सारा भालू दे भी देना तो ये इतनी गरीब है कि उसमें से रुई निकाल के 3 तकिए बना लेती है। वल्लाह हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं प्रिंस सलीम। जी पूछिए। ये जब हम बादाम पर हथौड़ी मारते हैं तो ये भागकर पेटी के नीचे क्यों चला जाता है? अरे ये तो मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। ये तो बादाम से पूछना चाहिए ना, मैं क्या बताऊं। आप बड़े हैं, आप भी कुछ सही बताएंगे, लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हाँ बताइए। पहली ये कि वो दुनिया की सख्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। सही बात। दूसरी, वो अपनी बंदूक लेने गया है। तीसरी, वो अपने अब्बे को बुलाने गया है। कौन सी ऑप्शन समझते हैं? पहले वाली। वो इस दुनिया की सख्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। जवाब बिल्कुल सही है। वाह। रमीज बाबू, आपने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, बल्कि सलीम आपने भी। जी हाँ, मैं डाक बंगले में ठहरा था जब पहली दफा आपने मुझे बाबू बाबू कह के बुलाया था। देखा, जेलसी हुई है इन्हें आपको बाबू। तो हम कह रहे थे कि आप दोनों ने पूरी दुनिया घूमी है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जब लोग सोने के लिए जाते हैं तो अपने प्यारों को बड़ी स्वीट विशेस करते हैं, गुड नाइट हनी, स्वीट ड्रीम स्वीटी। लेकिन हमारे यहाँ पर कहते हैं, और शमीम देखी बड़े दरवाजे में कुंडी लाई है कि नहीं? चले हम आप सबको एक गाना सुनाते हैं। हम पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। शहजादा सलीम, आप गाना शुरू तो कीजिए। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बस साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बस साडा दिल मोड़ दे। अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बस साडा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बस साडा दिल मोड़ दे। घर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार दे। प्यार दे घर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार दे। रोड़ बैठी दिल वे मैं तेरे इंतजार दे। रोड़ बैठी दिल वे मैं तेरे इंतजार। साडा दिल मोड़ दे। अखियां दे सामने नहीं रहना ते भी बस साडा दिल मोड़ दे। आप अपने सलीम से सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मिलना आई थी। कहते हैं मोहब्बत जब ज़्यादा ज़रूरत से एक्सटेंड हो जाए तो फिर मोहब्बत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हम चाहते हैं ये सारी ज़िंदगी हमारे लिए तड़पते ही रहे। और लेकिन जाते जाते हम आपको एक बात कह देते हैं। जी जी। आप सब मर्दों के लिए भी ये बात है
कि बीवी ही वो वाहिद खातून है जब वो अपने शौहर को देखकर मुस्कुराए तो उसका तरा निकल जाता है। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका खास तौर पे शुक्रिया क्योंकि आपने 4 चांद लगाए। आपने भी मैडम, एंड ऑल द बेस्ट। आपका तो अभी तो फ्लेजलिंग करियर है, अभी तो आपने ऊपर इंशाल्लाह जाना है और आपकी वजह से जो है हमारी पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं। नहीं, वेरी काइंड, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमारा लास्ट मोमेंट होता है जी, वो कि सेल्फी मोमेंट होता है। ओके, तो आप ऑडियंस के सामने हम खड़े होते हैं और एक सेल्फी खिंचाते हैं, स्माइलिंग सी सेल्फी। आइए। चले जी, शो टाइम विद रमीज राजा का वक्त अब पूरा हुआ। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया है ना, आपका ऑर्केस्ट्रा, ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।